हमारे पास एक बहुत ही सुंदर जादुई चमत्कारिक शक्ति है। उसको यूज कैसे करेंगे, कैसे हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं, बिगड़ी को बना सकते हैं, जीवन को सुखदाई बना सकते हैं, लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। उस जादुई शक्ति से जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, सबके पास है हमारे। कौन सी है वो जादुई शक्ति मालूम है? हम सबके पास है वो, सभी मनुष्य आत्माओं के पास है। बाबा के बच्चों के पास तो और ही रिफाइन रूप में रहती है संकल्प शक्ति। हमारे पास बहुत ही सुंदर शक्ति है संकल्प। तो इस संकल्प शक्ति से हम अपने जीवन की धारा मोड़ सकते हैं। जो चाहे अपने पॉजिटिव पावरफुल संकल्प से कर सकते हैं। संकल्प में निर्माण करने की ताकत होती है। हमारे पास जो संकल्प है उसमें निर्माण करने की क्रिएटिव एनर्जी है। बस ये ध्यान रखना है कि मैं क्या सोचती हूँ, किस पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है। साधारण सोच रही हूँ, नकारात्मक सोच रही हूँ या फिर सकारात्मक पॉजिटिव। और अब समय के अनुसार डिमांड है कि पॉजिटिव तो सोचना ही है, परंतु साथ में पावरफुल भी चाहिए। हमने देखा 5-6 साल से जो समाधान चल रहा है, इसमें सारे ही समाधान एक बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल संकल्प के द्वारा कराए जाते हैं। बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं वो भी बहुत सुंदर स्मृतियां हैं हमारे लिए। हमारे आत्मा की क्वालिटी के अनुसार टाइटल है बहुत अच्छे, बहुत ही श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प है ये, जिसमें बाबा कहते हैं कि निरंतर स्वमान की सीट पर सेट रहो। क्योंकि जब हम स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं तो मन का जो सेट है, माइंड सेट जो है, वो भी वैसा ही रहता है और मन से ही सब कुछ चलता है। मन और बुद्धि तो है सब कुछ चलाने के लिए। जैसे एक रिसर्च हुई, एक व्यक्ति बहुत अच्छा गाना जानता है, सिंगर है, और दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिकल सभा में गा रहा है, लेकिन एक गाने की कला से परिपूर्ण है पर उसके पास स्टेज नहीं है। केवल वो कल्पना में गा रहा है बंद कमरे के अंदर। देख रहा है कि बहुत सारी भीड़, सभा मेरे सामने है, ऑडियंस बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे सॉन्ग को, और मैं गा रहा हूं केवल कल्पना में। सोच रहा है बंद कमरे में। और एक सिंगर जो वास्तव में स्टेज पर गा रहे हैं और उनके सामने बहुत भीड़ है, लोग तालियां बजा रहे हैं, गाने को एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब वाहवाही हो रही है। एक सोच रहा है सिर्फ और एक गा रहा है। दोनों का माइंडसेट चेक होता है। जो बंद कमरे में सोच रहा है, विजन देख रहा है, और एक जो गा रहा है, जब दोनों के चेक हुए तो माइंडसेट इक्वल थे दोनों के। जो गा रहा था उसका भी और जो सोच रहा था सेम थे दोनों के, जब चेक हुए स्टूडेंट्स से। तो स्वमान भी क्या करते हैं, हमारे माइंड को उसी हिसाब से सेट कर देते हैं जो हम सोचते हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं तो मेरा माइंड सेट कैसा हो जाएगा? क्योंकि जो सोच रही हूं उसमें से एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, और सोच रही हूं यहां, तो सबसे ज्यादा उस एनर्जी का प्रभाव कहां होगा? ब्रेन पर।
और फिर वो चारों तरफ दिखेगा हमको, चारों तरफ फैलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, जो ये स्वमान बाबा ने मुझे दिया है, इसके नशे में, इसकी स्मृति में रहती हूं, इसे स्वीकार कर लेती हूं, तो मेरा जीवन कैसा बनने लगेगा? हर कमजोरी से मुक्त, पावरफुल। हर कमजोरी से मुक्त बनेगा, पावरफुल बनेगा। लेकिन यदि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत वीक हूं, मेरा ये संकल्प बहुत कमजोर है, मेरे में ये कमी बहुत बड़ी है, अगर मैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करती रहती हूं, तो फिर जीवन कैसा बन जाएगा? वेरी वीक, कमजोर, बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व की मैं अपनी छवि दूसरों के लिए, अपने लिए तैयार कर रही हूं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान मैं हूं या नहीं, या बाबा ने ये टाइटल सिर्फ मन बहलाने के लिए दिया है, खुश करने के लिए दिया है, या आत्मा की क्वालिटी को देख कर फिर बोला है? आपके पड़ोसी को तो नहीं बोला, आपको ही बोला ना। आत्माएं तो बहुत है संसार में, अरबों हैं, परंतु चुनिंदा आत्माओं को ही बाबा ने क्या बोला है? कौन हो तुम? मास्टर सर्वशक्तिवान। क्योंकि बाबा ने उस आत्मा की क्वालिटी को परखा है और परख करके फिर ये स्मृतियां हमको दिलाई हैं, ये टाइटल्स हमें दिए हैं हमारी योग्यता के अनुसार। तो पहली बात, कोई भी स्वमान को सिद्ध करने के लिए, उसके अच्छे परिणाम देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए स्वीकार करना कि मैं हूं। ये नहीं कि बाबा ने बोला है तो ठीक है मैं याद कर लेती हूं ऊपर ऊपर से, हाँ मैं हूं मास्टर सर, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है। वो अंदर स्वीकार जब हो जाएगा तो उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और स्वीकार तब होगा जब मेरा मन मानेगा। मान लीजिए छोटी मोटी कोई समस्या, बात आ जाती, परिस्थिति आ जाती और मैं बहुत ज्यादा डामाडोल वाली स्थिति में आ जाती हूँ, हिल जाती हूँ, तो मन को फिर अगर मैं बोलूं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो मन क्या कर रहा है? उस बात को रिजेक्ट। एक छोटी सी बात ने मेरी पूरी जड़ें हिला दी, और मैं सोचूं, मैं बोलूं, मैं जाप करूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मन उसको नहीं ले रहा है। और फिर संकल्प आते कहां? छोटी छोटी बातों में मेरा मन घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, डर लगता है, परेशान हो जाता है। कहां मैं मास्टर सर्वशक्तिमान? माना क्या? परमात्मा के समान शक्तिशाली आत्मा। ये इसकी डेफिनेशन है, परमात्मा के समान शक्तिशाली आत्मा, जो एक रस है, कुछ भी हो जाए। और वो स्थिति अपनी है नहीं अभी प्रैक्टिकल, तो मन उसको स्वीकार करने की बजाय बाहर करता है। और जब तक स्वीकार नहीं होगी, स्वरूप नहीं बनेगा। स्वीकार करके ही हम उसका स्वरूप बन सकते हैं। तो स्वीकार कैसे? कि मन को बताइए, समझाइए, मनाइए, उसे तर्क दीजिए कि मैं हूं। कैसे हूं? बाबा ने कह दिया सिर्फ इसलिए हूं या मैं हूं? बताइए, हूं कैसे? जी कैसे हो आप मास्टर सर्वशक्तिवान? क्या लॉजिक है आपके पास? कुछ तो लॉजिक होगा ना। कोई आपसे पूछे कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान बोलते हो खुद को कैसे है? बाबा ने अपनी शक्ति हमें दे दी, इसलिए हम कौन है?
मास्टर सर्वशक्तिवान। दूसरा, समय पर, ठीक है। और सर्वशक्तिवान की संतान है, इसीलिए मैं कौन हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बिल्कुल सही बात है। और अनुभव, एक बहुत ही बड़ी बात, इन तीनों लोकों में जो 3 लोक हैं, इसमें ये जो स्थूल लोक है, एक है सूक्ष्म और एक है फिर परलोक, तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली 3 सत्ताएं हैं सिर्फ। मालूम है आपको 3 सत्ताएं काम कर रही है तीनों लोकों में, सबसे पावरफुल। सबसे ऊपर कौन सी सत्ता बैठी है? सबसे मोस्ट पावरफुल परमात्मा। और फिर सेकंड नंबर की आत्माएं, मोस्ट पावरफुल। और तीसरे नंबर की प्रकृति। आत्मा और प्रकृति का जब मिलन होता है तो एक लोक की रचना हो जाती है, संसार बन जाता है। इस लोक के जिसमें हम बैठे हैं, जब इन दोनों का मिलन होता है, आत्मा का और प्रकृति का। आत्मा और परमात्मा में समानताएं बहुत हैं, विभिन्नताएं थोड़ी है, पर समानताएं बहुत है। विभिन्नता भी है पर वो बहुत थोड़ी है। आप सोचिए, अगर आत्माएं ना होती, परमात्मा कितना भी मोस्ट पावरफुल है, त्रिलोकीनाथ है, सर्वशक्तिवान है, अतः अतः महिमा है, लेकिन यदि आत्माएं ना होती तो क्या परमात्मा का कोई अस्तित्व होता? परमात्मा का आज अस्तित्व है तो किसके आधार पर है? आत्माओं के। और आत्मा कितनी भी पावरफुल हो, प्रकृति ना हो, ये 5 तत्व ना हो, तो आत्मा का कोई अस्तित्व बनता है क्या? जब प्रकृति के सानिध्य में आत्मा आती है तब उसका अस्तित्व बनता है। तीनों एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा के बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात आपने भी गीता में सुनी होगी कि आत्मा को जल डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। इतनी सुनी ना बस। इससे आगे मैं बताऊं कि जिसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं है, वो है शिव बाबा। असंभव नाम का शब्द नहीं उनके डिक्शनरी में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं उनके लिए। लेकिन एक जगह वो भी फेल है। कहा, अगर वो ये चाहे कि इस आत्मा का विनाश कर दूं मैं, इस आत्मा को नष्ट कर दूं मैं, तो ये ताकत सर्वशक्तिवान के पास भी नहीं है। अब आप बताइए, कौन है हम? जिसका विनाश किसी भी तरीके से संभव नहीं, ना प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा, ना किसी हथियार, मिसाइल्स, बॉम्ब्स द्वारा, और ना स्वयं परमात्मा के द्वारा। यहां परमात्मा भी असमर्थ है। तो क्या वो आत्मा कमजोर है या शक्तिशाली है? इसीलिए आत्मा की नेचर क्या है? शक्ति रूप। उसमें खुद की ही अपनी पावर बहुत है, अपनी ही पावर बहुत है, इसीलिए नेचर हो गई शक्ति रूप। आत्मा को बोला गया ना, आत्मा कौन है? शक्ति रूप है, शक्ति स्वरूप है। कभी कमजोर नहीं बोला, और वो कमजोर है भी नहीं, उसकी नेचर ही शक्ति है। तो मैं कमजोर हूं कि शक्तिशाली हूं? अब शक्तिशाली तो मैं हूं ही, सभी हैं, जितनी भी मनुष्य आत्मा है सब शक्तिशाली है, पावरफुल है। और ऐसी शक्तिशाली आत्माओं के सर पर जब खुद स्वयं परमात्मा अपना हाथ रख करके बोल दे, बच्चे मेरी सारी शक्ति तुम्हारी, ट्रांसफर कर दे, तो फिर मैं शक्ति
शक्तिशाली से क्या बन जाती हूं? मास्टर सर्वशक्तिमान। क्योंकि अब परमात्मा की शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। मेरी अपनी शक्तियों के साथ अब परमात्मा की भी शक्ति जब काम करना शुरू कर देती है तो मैं क्या बन जाती हूं? मास्टर हूं कि नहीं हूं? अब विचार चल रहा होगा सर पे हाथ रखने से मिली भी है कि नहीं? नहीं मिली तो ले लीजिए। और लेने का तरीका बताया बाबा ने, जिस दिन दिल से बोलोगे मेरा बाबा, उस दिन बाबा क्या कर देगा? अपनी सारी शक्ति ट्रांसफर कर देगा अपने ही कार्य के लिए। अपने ही कार्य के लिए अपनी सारी शक्ति ट्रांसफर कर देगा। अब दूसरा विचार ये आता है, अच्छा ऐसे हाथ रखने से मिल जाती है क्या? स्वामी विवेकानंद की एक बात बड़ी फेमस है कि उनको उनके गुरु ने अपनी शक्ति ट्रांसफर की। इतिहास गवाह इस बात का। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी कुछ 100 साल पहले की बात होगी। कैसे ट्रांसफर की थी? कैसे ट्रांसफर की थी? अगर एक देहधारी गुरु पैर का अंगूठा लगा करके अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान अपने ही कार्यों के लिए अपने ही बच्चों को अपनी शक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता? या देखिए, आपको वैसे भी किसी ना किसी गांव में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। पीछे हम गुजरात में थे, बलसाड़ की तरफ, वहां बताया कि एक भाई है जो बिल्कुल अनपढ़ है, काका, गांव में रहते, खेती करते, जहरीले से जहरीले सांप के विष को उतारने की सिद्धि है उनके पास। और उस एरिया में अगर कोई सांप काट ले तो हॉस्पिटल पर कम विश्वास करते कि हॉस्पिटल में तो शायद मर जाएगा, पर काका के पास नहीं मरेगा, क्योंकि उसने रिकॉर्ड बनाया 2000 पेशेंट आज तक बिल्कुल ठीक कर दिए जहरीला विष उतार करके। अब उनसे पूछा गया कि ये सिद्धि तुम्हें मिली कहां से, कहां सीखा तुमने? कोई मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी तुम विष उतार दे तो कैसे? तो उसने बताया, हमारे ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा है। हमारे दादाजी करते थे, उनके पिताजी करते थे। दादाजी जब चल बसने की तैयारी में थे तो पिताजी को सिद्धि दे गए, और जब पिताजी चल बसने की तैयारी में थे तो मुझे सिद्धि ट्रांसफर कर गए। ये शफाफ मेरे हाथ में, जब मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरा वक्त आ गया तो मैं अपने बच्चों को दे जाऊंगा। अब आप ये सोचिए, यहाँ के एक साधारण से इंसान अपनी शक्तियों को, शिक्षाओं को, सिद्धियों को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो भगवान नहीं कर सकता क्या? कर सकता है कि नहीं? की है कि नहीं? और उस शक्ति का जीता जागता एग्जाम्पल मैं बताती हूं आपको। की है, लाखों लोग उसके प्रूफ है हमारे पास। जिस चुनौती को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों की तरफ चले गए, हिमालय की तरफ चले गए, कि घर गृहस्थ में इकट्ठा रहकर पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। घर बार छोड़ दिया, गृहस्थ छोड़ दिया, कोई जंगल में, कोई हिमालय में। ये संसार की सबसे कठिन चुनौती थी ऋषि मुनियों के लिए, और इस चुनौती को हमारे बाबा के युगलों ने हंसते हंसते बहुत इजीली स्वीकार किया। घर बार नहीं छोड़ा, जंगलों में नहीं गए, हिमालय में नहीं गए, घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाया कि नहीं बनाया। और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आपको बताते हुए, बड़े शान से मैं बोलती हूं कि 1 ने नहीं, 10 ने नहीं, 100 ने नहीं, 200 ने नहीं, 500 से नहीं, 1000 ने नहीं, आज लाखों की अंदाज में हमारे पास ऐसे युगल हैं। उनके पास थी क्या ये शक्ति?
ऋषि मुनि जिसे असंभव कह चुके थे, तो उनके पास थी क्या ये शक्ति? कहां से आई? दी कि नहीं दी? प्रैक्टिकल में सोचिए, दी या नहीं दी? मिल रही है ना? मिल रही है कि नहीं मिल रही? हमने कितने अनुभव सुने, इस सभा में भी बैठे हैं कि ज्ञान में आने से पहले ना हमें बड़ा गुस्सा आता था, तोड़ फोड़ मारपीट गाली गलौज इतना करते थे। बाबा के ज्ञान में आए, गुस्सा कहाँ चला गया पता ही नहीं। शांति की शक्ति मिली कि नहीं मिली? मिली, मिली ना। हजारों अनुभव हैं ऐसे, तो शक्तियां तो मिली हैं। अब मनुष्य नेचर है ना, तर्क पे तर्क करते हैं। अच्छा बहन जी है तो है का, चलो मिल गई, हम एक्सेप्ट करते हैं। बाबा ने हमें अपनी समस्त शक्तियां दे दी हैं, अब दे दी हैं तो है कहां? कहां है वो? हमें दिखती क्यों नहीं? वो हमारे काम में क्यों नहीं आती? यूज क्यों नहीं होती? जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है वो यूज क्यों नहीं होती? कहां है वो शक्तियां? है तो, परंतु सुसुप्त अवस्था में है, बिल्कुल जैसे सोई अवस्था में पड़ी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि एक बॉडी बिल्डर पहलवान है, बड़ा ही ताकत है उसमें, एक हाथ से 5-5 को उठा के फेंक दे। एक छोटा सा दुबला पतला सा बच्चा एक दिन देखता है कि वो गहरी नींद सो रहा है, खराटे ले रहा है, उसके पास आता है, उसके सिरहाने से उसकी कीमती घड़ी उठा के ले जाता है। वो उससे नहीं डरता। किस चीज का फायदा उठाया बच्चे ने? उस बॉडी बिल्डर को देख के डरा नहीं, किस चीज का फायदा उठा लिया? नींद का। और उसकी कीमती घड़ी। सेम हाल हमारा है कि हूं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, परंतु मेरी शक्तियां सोई पड़ी हैं। एक छोटी सी बात आती है, मेरी कीमती शांति को चुरा कर ले जाती है। एक छोटी सी समस्या आती है, कीमती खुशी को उठा कर ले जाती है। और मैं हूं कौन? फायदा किस चीज का उठा रहे? किस चीज का फायदा उठाया? सुसुप्त अवस्था, उसका फायदा उठाया। अच्छा, अब किसी सोए हुए को जगाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप गहरी नींद सो रहे हो और मुझे आपको जगाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको आवाज लगा करके जगाऊं या फिर थोड़ा सा हिलाऊं। तो स्वमान क्या करते हैं? हमें जगाने का काम करते हैं, हमारी शक्तियों को। ये रोल है स्वमान का। जितना मैं डीपली विद फीलिंग स्वीकार करते हुए स्वमान का अभ्यास करती हूं, मेरी सुषुप्त शक्तियों को एक्टिवेट, यानी कि क्या करता है? हिलाने डुलाने का काम करता है, एक्टिवेट करता है, जगाने का काम करता है। और जितना जितना मेरी शक्ति एक्टिवेट होती चली जाती है, मैं क्या होती चली जाती हूं? पावरफुल, पावरफुल होती चली जाती हूं। जैसे हनुमान जी का बताते हैं कि लंका जाना है, सागर पार करना है, परंतु हनुमान जी बड़े विचलित हो रहे हैं। इतना विशाल सागर में कैसे पार करूंगा? बचपन में एक गलती कर दी थी, एक समाधिस्थ ऋषि के साथ छेड़खानी कर ली थी। अपनी शक्ति के आधार पे कभी उसको ऊपर उठाता, कभी नीचे रख देता था। समाधि से खंडित हुए, टूटी उनकी तपस्या, साधना, ध्यान भंग हुआ, तो शराप दे दिया कि तू बच्चे जिन शक्तियों का अभिमान करता है उन्हें भूल जा। भूल गया, शक्ति थी पर क्या हो गया था? भूल गया। अब उसे अपनी शक्ति की अवेयरनेस नहीं है। बड़ी रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, ऋषिवर गलती हो गई, बच्चा हूं, माफ कर दो, ऐसा श्राप मत दो। कहा महापुरुष के जो शब्द हैं वो कभी वापस नहीं होते, परंतु हां तोड़ बता सकता हूं, जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा, तुम्हारी शक्ति पुनः काम करना शुरू कर देगी। अब वो अपने सखे से बोल रही है, इतना विशाल सागर में कैसे पार करूंगा? तब वो बताते हैं, उनको अचानक
याद दिलाते, स्मृति दिलाते, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम में तो पवन जैसी पावर है, ताकत है। जैसे पवन को रोका बांधा नहीं जा सकता, ऐसे तुम्हें भी रोका बांधा नहीं जा सकता। असीम शक्तियों से भरपूर हो तुम। बस इतना याद दिलाने दो और उसे शक्ति याद आने दो, उसकी एक्टिवेट हो गई सारी शक्ति। और फिर क्या हुआ वो आप जानते हैं। कौन बैठे? वो हनुमान यही तो बैठे हैं, कोई दूसरा थोड़ा ही था, है ना, है ना इधर ही। तो बाबा भी हमें बार बार क्या कहते हैं, बच्चे तू कमजोर नहीं है, शिव की संतान है, शिव का पुत्र है, शिव की पुत्री है। और जो शिव का पुत्र और पुत्री कहलाने का सौभाग्य रखता है वो कमजोर हो सकता है क्या? हो सकता है कमजोर? नहीं। तो स्वीकार करेंगे मैं कौन हूं, अपने मन को स्वीकार करा दो ये बात, मैं हूं, कोई डाउट नहीं, मैं हूं। और जब मैं स्वमान का अभ्यास करूं तो मुझे ब्रह्मांड में से प्रतिध्वनि सुनाई देनी चाहिए, जैसे ये पांचों तत्व भी मुझे बोल रहे हैं कि तू ही है। ये आकाश, ये चांद, तारे सब मुझे इशारा कर रही है, तू ही है। हमने तुम्हें देखा है, तुम ही हो। स्वीकार करो, मैं ही हूं। और जिस दिन मैं स्वीकार कर लूंगी, फिर आप चमत्कार देखना क्या होता है। मेरी शक्तियां किस तरह से काम करती हैं। तो अपनी शक्तियों को पावरफुल श्रेष्ठ संकल्प से, स्वमान से एक्टिवेट करना है, उन्हें जागृत करना है, अपने पूरे देवत्व को जागृत करना है। देखिए भगवान वाच है, आप तीसरे या चौथे दिन मुरली में एक बात सुनते होंगे, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी, मुझे लगता हफ्ते में तो एक बार रिपीट हो ही जाती है वो बात। बाबा हमेशा कहता है, छोटी सी नन्ही सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। कभी कहा 21 जन्म का है, 42 का है, 63 का है, 8 का, ऐसा कभी बोला? क्या बोलते हैं बाबा हमेशा? नुदा हुआ था या नुदा हुआ है? क्या बोलता है? तो 2500 वर्ष वो भी तो हैं 84 में, जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था, मैं सर्वगुण संपन्न थी, 16 कलाओं से भरपूर थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, संपूर्ण पवित्र थी। वो भी कहां भरा है? वो 2500 साल का जो है 84 जन्मों में, वो भी कहां भरा है? इसी आत्मा में भरा है, इसी में ही नुदा हुआ है। परंतु है कहां? वो दिखाई नहीं देता है। कहां कहां है? आत्मा के अंदर है, जो मैंने 63 जन्म लिए सतयुग त्रेता के बाद, और जो भी कर्म विकर्म किए उसका जो प्रभाव का लेयर है, वो एक के बाद एक लेयर क्या हुआ, उस देवत्व पर चढ़ गया। और देवत्व कहां है? नीचे दब गया। देवत्व है नो डाउट, सभी के अंदर है, परंतु दबा हुआ है। कर्मों के प्रभाव की जो लेयर है, उसके नीचे देवत्व दबा हुआ है। अगर मैं ये स्वमान का अभ्यास करती हूं कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, मैं देवों की वंशज हूं, मेरा कुल ही देव था, अगर मैं ये स्वमान का अभ्यास करती हूं, स्मृति में रहती हूं, तो वो दबा हुआ देवत्व भी क्या होना शुरू हो जाता है? एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जागना शुरू हो जाता है, ऊपर आना शुरू हो जाता है। और देवत्व निघर कर एक दिन अगर मैं इसका अच्छा अभ्यास कर लूं तो उभर के ऊपर आ जाएगा। देवत्व है हम में, सब में है, पर दबा है। तो इस आधार पर जो हम सोचेंगे वही क्या होंगे? बनेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं। कोई सोचते जी अपने को महान समझना ईगो नहीं है क्या? दोनों ही अपोजिट है। ईगो बिल्कुल अलग है, महानता बिल्कुल अलग, एक दूसरे के विपरीत है।
जो ईगो वाला होगा वो अड़ियल होगा, अड़ियल स्वभाव का होगा, और जो महानता वाला होगा वो झुकने वाला होगा। दोनों विपरीत हो गए ना। तो ये ईगो नहीं है, बल्कि अगर ईगो को खत्म करना है तो काट एक है, स्वमान का अभ्यास कीजिए, मैं एक महान आत्मा हूं, ईगो खत्म हो जाएगा, महानताएं एक्टिवेट होंगी। हमारे 84 जन्मों की जितनी महानताएं हैं, टैलेंट्स हैं, योग्यताएं हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाएंगी, और ईगो वहां से हटना शुरू हो जाएगा। तो स्वमान बहुत बड़ा काम करता है, एक पावरफुल श्रेष्ठ संकल्प है। अब ये काम कैसे करता है? जब भी मैं कोई संकल्प यहां करती हूं तो उसकी तरंगे चारों तरफ फैल जाती है, और इतनी तीव्रता से ये काम होता है कि मेरे चारों ही तरफ नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में, क्योंकि सबसे ज्यादा घनिष्ठ रिलेशन मेरा प्रकृति के साथ है। एक पल भी मैं प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। रह सकते हो क्या? अभी धरती पर बैठे, पृथ्वी तत्व पर बैठे, एक पल भी इसके बिना रह सकते हो? तो जो कुछ मैं सोचती हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, मेरे सबसे अधिक वाइब्रेशंस कौन ग्रहण करता है? प्रकृति। और प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है। मेरे और प्रकृति के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। जो कुछ मैं सोचती हूं, यहां से जो वाइब्रेशन प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति उन्हें वापस लौटा देती है बहुगुणा रूप में, क्योंकि प्रकृति की नेचर है, वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखती। कभी किसी पेड़ ने अपने फल नहीं खाए, नदी ने अपना जल पिया, सदा ही क्या कर रही है? उसका नेचर है देना। तो जो कुछ मेरे से ले रही है, अगर पॉजिटिव ले रही तो पॉजिटिव एनर्जी भी डबल होकर के मुझे ही मिल रही है, और यदि मैं नेगेटिव दे रही हूं तो नेगेटिव भी। अब होता क्या है, जैसी मेरी सोच होती है वैसी ही सिचुएशन पैदा हो जाती है। जैसी मेरी सोच है वैसे ही मेरे सामने स्थिति परिस्थिति का निर्माण होता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है, अनुभव। एक हमारे बंगाल की माता है, वो किसी बहुत ही सिद्ध गुरु के पास जाती थी, जिसे वाक शक्ति प्राप्त थी, बड़े फेमस गुरु थे वो। लकीली उन्हें बाबा का परिचय मिला तो वो इधर भी जुड़ गई, इधर ज्यादा रुझान हो गया उनका। अब गुरु को ये बात पता चली कि जो मेरी अनन्य शिष्य थी, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध परिवार से थी, धनाढ्य थी, वो ब्रह्मा कुमारी में चली गई। गुरु को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल सच्ची कहानी है। उनको निमंत्रण भेजा कि मुझसे आके मिलो। अब माता जी रेस्पेक्ट तो करती थी उनका। अब गुरु का निमंत्रण आया है तो मिल आती हूँ, चली गई। ऐसी बड़ी सभा लगी थी, माता जी सभा में पहुंच गए। अब गुरु जी प्रवचन कर रहे थे, माता जी को देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, और भरी सभा में माता जी को बोला कि जिस गुरु को तू छोड़ के गई है ना, आज वो गुरु तुझे श्राप देता है कि बड़ी जवानी में कोड़ कैंसर से तड़फ तड़फ के मरेगी तू। अब ये सुनकर के उस माता के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इतने सिद्ध पुरुष, महान पुरुष जो बोलते होता है, क्या बोल दिया पूरी सभा के बीच में। अंधेरा छा गया आंखों के सामने। जैसे तैसे करके अपने घर आई। उस समय मोबाइल तो नहीं होते थे, बहुत पुरानी बात है, मनमोहिनी दीदी हुआ करती थी। उन्होंने मनमोहिनी दीदी से फोन पर बात करी। लैंडलाइन जो होते थे कहाँ कहाँ, किसी किसी के यहाँ होते थे, सबके यहाँ होते भी नहीं थे। और दीदी को सारा हाल बताया, दीदी आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं बहुत घबरा गई, मैं क्या करूं। दीदी ने कहा तुम इमीडिएट मधुबन आ जाओ, सब काम छोड़ो और यहां आ जाओ। उसने तत्काल में टिकट निकाली और जैसे तैसे करके वो मधुबन पहुंच गए। जिस दिन पहुंची उस दिन बाबा के आने का दिन था। बाबा दूसरे या तीसरे दिन आते थे उस टाइम पे हिस्ट्री हॉल में। तो दीदी ने कहा शाम को बाबा आएंगे,
आप उन्हें सारा हाल बता देना, जो भी हुआ तुम्हारे साथ में। पहले खुले मिलते थे, जितनी मर्जी बात कर लो बाबा से, खुला टाइम मिलता था। शाम को बाबा आए, माता जी गई, तो बाबा ने मुस्कुरा के ना माता को ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा, मुस्कुरा करके बाबा को सब बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया, ये बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है, गुरु ने श्राप दे दिया है। तो बाबा ने कहा, बच्ची अगर तू सोचेगी तो बाप भी तुझे नहीं बचा सकता, होगा कोड़ कैंसर। और यदि नहीं सोचेगी इस बात को, आज यही अभी इसी वक्त डिलीट कर देगी, इस बात के बारे में आगे सोचेगी ही नहीं, तो ये शिव की गारंटी है कि तुझे कोड़ कैंसर नहीं होगा। और आज मैं आपको बताऊं, वो 80 साल की माता आज भी माउंट आबू में रहती हैं, उनका घर है वहां पर। आज भी वो अपनी गाड़ी ड्राइव करती हैं, और कभी हंसी मजाक में हम उनसे पूछ लेते हैं ना, माता जी कोड़ कैंसर का क्या हुआ, तो माता जी कहती है कि कोड़ कैंसर तो छोड़ो, मुझे तो सर दर्द नहीं हुआ आज तक। रीजन क्या है? उन्होंने सीक्रेट बताया कि जैसे ही बाबा ने मुझे ये कहा, सोचेगी तो होगा, नहीं सोचेगी तो, मैंने वही उसी वक्त उस बात को फेंक दिया निकाल के, सोचना ही नहीं आज तक, और परिणाम आपके सामने है। तो जो हम सोचते हैं बार बार, वो निर्माण हो जाता है। इसीलिए क्या सोचना है, इसके भी समझ चाहिए। हम पूरा दिन सोचते रहते, परंतु क्या सोच रहे हैं वो हमें भी नहीं पता, कितना नुकसान कर देता है हमको। करता है कि नहीं करता? तो आज से केवल अच्छा ही सोचेंगे, पावरफुल सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लिए भी शुभ शुभ सोचेंगे, और दूसरे के लिए कि मेरा अच्छा हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। ऐसा अगर हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो ये नेगेटिविटी का धुआं पहले यहां सुलगता है, दूसरे के पास ये बाद में जाएगा। ये धुआं पहले मुझे खुद को क्रॉस करेगा, और मुझे क्रॉस करके फिर दूसरे के पास जाएगा, तो नुकसान किसका है सबसे ज्यादा? इसीलिए अपने लिए भी शुभ शुभ सोचना है, और दूसरों के लिए भी शुभ शुभ सोचना है। और जो बाबा ने हमें बोला वही सोचना है, चाहे गर्दिश में कितने भी तारे हों। लेकिन मुझे नहीं सोचना कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, बदकिस्मत हूं। देखिए, कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर यदि हमारी कुंडली देख करके बता दे कि गजकेसरी योग बन रहा जी तुम्हारी कुंडली में, तो मैं 10 लोगों को बताऊंगी फलाने फेमस ज्योतिषी ने 10,000 तो फीस है उसकी, मतलब उसकी वैल्यू बता रही हूं मैं। उसने मेरी कुंडली पढ़ के बताया है कि मेरी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, पता है तुम्हें? अब उसके भी बाप ने जो मेरी कुंडली बनाई है, और वो मुझे डंके के चोट पे बता रहा है कि तेरे जैसा भाग्य तीनों लोकों में किसी का हो ही नहीं सकता, इतनी भाग्यवान आत्मा है, उस पे विश्वास नहीं है मुझे। उस ज्योतिषी को तो ये पता नहीं कि अगले पल तेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी क्या भविष्यवाणी बताएंगे वो। और वो हमारा माइंडसेट ही तो तैयार करते हैं। बुरा होगा हम सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा भाई राहु आ रहा है मेरे कुंडली में, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी। हो क्या जाता है? मेरा माइंड में डाल दिया उसने, कुछ होने वाला है। अब मैं सोचूंगी क्या, उठते हुए भी बैठते हुए भी कुछ गड़बड़ होने वाला है। अच्छी ज्योतिषी है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, बताया है कुछ गड़बड़ होने वाला है। होगा क्या? जो मैंने सोचा वो मैंने निर्माण कर लिया। अब वो बता रहे अच्छा होने वाला है, तो चाहे कितनी भी बेकार कुंडली हो, अगर मेरा थॉट एक है पॉजिटिव एंड पावरफुल, तो कोई भी मेरी बिगाड़ नहीं सकता। यहां से निर्माण होता है सब कुछ। यहां से मैं अपने नक्षत्रों को भी ठीक कर सकती हूँ, उन्हें अपना फ्रेंड बना सकती हूँ, अपने फेवर में ले सकती हूँ। सब कुछ यहां से सेट होता है। अगर ऐसा लगता है कि जीवन में
भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार रिपीट कीजिए। अमृत वेला अपना हाथ बाबा को दे दीजिए। उससे बड़ा ज्योतिषी, उससे बड़ा भाग्य विधाता, उससे बड़ा त्रिलोकी नाथ जो तीनों कालों को मेरे जानते कोई नहीं है संसार में। हाथ दे दीजिए और देखिए कि सोने की कलम से लिख दिया है मेरे हाथ पे, तू पद्मा पदम भाग्यशाली है। उसे पढ़ो और मुस्कुराओ, पढ़ो और मुस्कुराओ। कई बार पढ़ो, कई बार मुस्कुराओ, तो सोया हुआ भी भाग्य जो होगा ना वो जगना। अब ये नहीं कि 10 बार तो मैंने मैं सौभाग्यशाली पढ़ा और 5 बार हाय मेरी किस्मत, माथे कोई पीटती रही मैं, मेरी तो दुर्भाग्य ही ऐसा है, मैं तो हुई बेड लकी। तो फिर कभी खुशी कभी गम, कुछ अच्छा मिले जुले रिजल्ट, क्योंकि मैंने मिला जुला ही निर्माण कर दिया। अब जो चाहिए वही सोचना है। सिर्फ सोचने की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा, संकल्प करने की, जो चाहिए केवल वही सोचिए। जो नहीं चाहिए वो आज अभी इसी वक्त यहां से क्या कर दो, खत्म, डिलीट, बिल्कुल खत्म कर दो उसको। अब कई बड़े भय में रहते हैं फ्यूचर के, कल क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और बाबा ने कहा, क्या कहा है, जो होगा। ड्रामा क्या है, उस पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ है। जो उस पे फेथ करके अपना ये संकल्प कायम कर देता है, संगम युग कल्याणकारी है। मेरा बाबा भी कौन है और सब कुछ क्या होगा, तो उसके साथ अकल्याण हो सकता है। अगर ये थॉट मुझे परेशान करता है, क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। एक अजीब सा भय पाले रखते हैं, चिंता रहती है, घबराहट रहती है, क्या होगा। तो सारे संकल्पों को कट करना और एक ही पॉजिटिव प्लस पावरफुल संकल्प का निर्माण करना। और वो संकल्प आज हम सब निर्माण करेंगे। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सब संकल्प कट, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कुछ नहीं सोचना। केवल एक ही फाइनल थॉट को फोकस करना है। एक लंबा सा सांस लेना, लीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। रोज सोच लेना, कई बार पावरफुल तरीके से सोचना, पूरे विश्वास से सोचना, मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब होगा क्या, इस संकल्प का कमाल देखिए, होगा क्या। अब जैसे मैंने ये सोचा तो ये निर्माण होना शुरू हुआ। अब निर्माण होना शुरू हुआ तो मान लीजिए कुछ बुरा होने वाला हो रहा है ना, तो इसके जो तरंगे हैं, इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो बुरे के सामने जाकर अड़ जाएगी। और बुरे को होने ये होगा सूली से काटा और कांटे से फूल बनाना। यहां से बना सकते हैं हम, रोक सकते हैं, बुरे से बुरे को रोक सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ आपको ये संकल्प क्रिएट करना होगा। आपको हम बताएं, अभी 3 महीने पहले की बात है, 3 नहीं 4 होगा, जुलाई मास की बात है शायद। हम बड़ौदा में थे और इस बार बड़ौदा में बहुत बाढ़ आई, बहुत बरसात हुई, बाढ़ आई। ये हम करा ही रहे थे वहां कि आप ये सोचिए हमारे साथ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। एक भाई वहां बैठा था, उसके रिलेटिव की गाड़ी डूब गई पानी में। 3 बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी ऑटोमेटिक है, लॉक हो गई डूबते, दरवाजा नहीं खुल रहा, शीशे नहीं खुल रहे, लेकिन फोन चल रहा है। उसने फोन किया भाई को कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा हो गया, शाम का टाइम है, क्या करे। उसने वहां से प्रोग्राम में से उठा, बालकनी में गया और फोन पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, घबराना नहीं, सब बहुत अच्छा होगा। तो उसने कहा भाई साहब पानी भर गया गाड़ी में,
तो उसने कहा तू एक बार लंबी सांस लेकर बोल दे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, भाई बोल दे। तो उसको लगा कि मैं बोल देता हूं। अब उन्होंने तीनों ने बोलना शुरू किया हाथ उठा के, हमारे साथ सब अच्छा होगा, हमारे साथ सब अच्छा होगा, हमारे साथ सब अच्छा होगा। इतने में 3-4 लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा गाड़ी डूब रही है, वो 2-4 को और लाए, रस्सा लाए, कैसे कैसे गाड़ी को निकाला, शीशे तोड़े और सुरक्षित बाहर निकाल लिया, सब अच्छा हो गया। मौत सामने थी, मौत सामने थी। और विदिन आधे घंटे के बाद फोन आया उस भाई को कि हम सुरक्षित निकल गए। वो भाई बड़ा हैप्पी, डांस कर रहा है, बहुत नाच रहा है। अरे आज तो सही में इस संकल्प का तो चमत्कार देखा, अभी के अभी देखा। क्या हुआ? ऐसे ऐसे हुआ। पीछे हमारा प्रोग्राम था पंजाब जाने का, अहमदाबाद से अमृतसर की फ्लाइट थी, बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था वहां पर। और फिर बाबा के बच्चों के प्रोग्राम थे, भट्टी थी। हम बिल्कुल राइट टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी बोर्डिंग लेने गए तो बोर्डिंग विंडो जो थी वो क्लोज हो गई। हमने कहा भाई टिकट में जो टाइम है, हम बिल्कुल राइट टाइम आए हैं, तो ये तुमने क्लोज कर दिए। कहते वो तो उड़ गया फ्लाइट, तो टाइम से पहले कैसे उड़ गया? बोला उड़ गया। अरे भैया हमें टिकट तो दो। बोला कुछ नहीं हो सकता, उड़ गया। अभी हम मैनेजर के पास गए ऑफिस में, हमने उनको अपना टिकट दिखाया, भाई साहब टाइम देखिए, हम बिल्कुल टाइम से पहले आए हैं, कैसे फ्लाइट उड़ सकता है? बोला जी वहां अमृतसर था कि चंडीगढ़ पता नहीं कहा था, वहां पे वो है आर्मी का कुछ है, और उन्होंने हमें परमिशन दिया कि तुम इस टाइम से पहले पहले फ्लाइट को उड़ा दो, इसलिए वो उड़ गया। अब कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमें आप मैसेज करते, हमें आप सूचित करते, हम टाइम से आते, कहते जी मैसेज तो किया होगा, कुछ नहीं हो सकता। हमने उनको दोनों फोन दिखा दिए जो रजिस्टर्ड हैं कि देख लीजिए मैसेज नहीं आया। कहते चलो हम अपने कंप्यूटर में चेक करते हैं कि मैसेज भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो एक भाई वहां चेक करके आता है, कहता मैसेज नहीं भेजा गया। अब वो फॉल्ट में आ गए। हमने कहा तो गलती आपकी है। अब मैनेजर जो था, भाई जी बात कर रहे थे, सूरज भाई बहुत पोलाइट हैं, बहुत मीठा बोल रहे हैं, इतना प्यार से, और वो हावी हो रहा है कि तो सीधा साधा भोला भाला इंसान है, दबा लो इसको। कहता भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, मुंबई से एक फ्लाइट जाएगी, अगर आपको जाना है तो 12-15 हजार रुपए लगेंगे, आप जमा कर दो और हम आपको दूसरी टिकट बना के दे देंगे। इतने में हमने प्रशांत भाई को फोन किया जो टिकट बनाते हैं ज्ञान सरोवर में, भाई जी ऐसे ऐसे हो गया, आपके पास कोई मैसेज आया? बोला नहीं हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो अब क्या करें, वहां तो बड़ा प्रोग्राम है। भाई ने मेरे को बोला तू थोड़ी देर के लिए दुर्गा बन जा। समझे? प्यार से काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ी शक्ति रूप बन जा। अब हम अंदर गए, बस भाई का कहना था, हम समझ गए, क्योंकि प्यार से वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। भाई जी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम अंदर गए, हमने कहा भाई जी क्या प्रॉब्लम है? कहता जी अब कुछ नहीं हो सकता, ये 15,000 का टिकट है, हम 3 थे, अब हमारा जो पहला बना हुआ था वो तो गया ही, अब 45,000 और टिकट का ले, और पता नहीं टाइम पे पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या है पता नहीं। तो हमने कहा हम क्यों टिकट लेंगे भाई, मैसेज आपने नहीं भेजा हमको, आपने हमारी फ्लाइट जो हमारे टिकट में है उससे पहले उसको फ्लाई कर दिया, तो हम क्यों टिकट लेंगे? कहती जब कुछ नहीं हो सकता आप बाहर जाओ। हमने कहा हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी फोन की वीडियो ऑन कर रहे हैं, आपकी क्लिप बना रहे हैं अभी, और हम इसको मीडिया में भेजेंगे। अब मीडिया का नाम सुनते ही वो कांप गया। भाई जी कहते हैं मैं खुद मीडिया हूं, इतनी पत्रिकाओं में मेरे आर्टिकल जाते हैं, मैं सब में लिख दूंगा इस फ्लाइट ने ऐसे ऐसे किया। अब 8-10 लोग और आ गए जिनकी फ्लाइट छूट गई थी। कहती जी हमारी भी छूट गई। कहते बनाओ वीडियो, हम 2-3 लोग ना। मैंने बोलो अब, हालांकि मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी, खाली एक्टिंग कर रहे थे। अब वो कहता है ये बहन जी तो तेज तरह के, कहती बहन जी अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, आप बाहर जाओ, वो जो भाई पहले थे ना उनको अंदर भेज दो। तो हम बाहर आए, हमने भाई जी को बोला आपको अंदर बुला रहे हैं। कहते अच्छा जी ठीक है, आप नहीं मानोगे, आप वीडियो नहीं बनाओ, उसे कहीं मत भेजो, हम ऐसा करते हैं आपका बॉम्बे से अभी टिकट देते हैं,
बॉम्बे से दोपहर को फ्लाइट जाएगा अमृतसर, उसमें आप डायरेक्ट चले जाओ। तो भाई जी ने बोला खर्चा कितना होगा? बोला कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, इधर से ही बना देंगे। अब मैंने 3 बार भाई जी को पूछा ऐसी सिचुएशन में, जब विंडो वालों ने हमें वापस किया तो मेरे भाई जी को कहा अब क्या होगा? अच्छा होगा। हालांकि मुझे उस टाइम पे लगा मैंने कुछ अच्छा जैसा लग रहा है। अब क्या अच्छा होगा? वहां प्रोग्राम, वहां इतने बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, क्या करेंगे अभी हम? बाबा बैठा है ना, सब अच्छा होगा। एक रस स्थिति, रियली मैं विचलित हो गई, मैं घबरा गई। अब क्या करूं? दीदियों को फोन करूं, कैसे करूं? फिर जब वो ऑफिस से बाहर उनको भेजा तब भी मैंने पूछा अभी भी आपको अच्छे लगने के आसार लग रही है? कहते हाँ सब अच्छा होगा। लास्ट मोमेंट तक उनका संकल्प था सब अच्छा होगा। और लास्ट मोमेंट पे क्या हो गया? हमें फ्री में टिकट मिले, 45,000 बचे 3 के, और हम टाइम से जहां हमें पहुंचना था वहां पहुंच गए। बस ये कि वो अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी, हमें बॉम्बे से मिली फिर दूसरे, लेकिन हम पहुंच गए। हमारा जो एक विश्वास था भाई जी का कि सब अच्छा होगा, और ये 4 महीने की बात है, हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा कि सिचुएशन बिल्कुल अच्छा होने की नहीं थी। सब कुछ गड़बड़ लग रहा था सामने, सब कुछ, लेकिन भाई जी का विश्वास, एक अटूट विश्वास कि अच्छा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ राज होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लास्ट मोमेंट तक वही बोलते रहे, और रिजल्ट हमें क्या मिला लास्ट में? अच्छा ही हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए फाइनल थॉट कौन सा रखेंगे हमारे साथ? सब कुछ हमारे अपनों के साथ सब कुछ। तो हम क्या करेंगे? बुरे को क्या करेंगे? होगा भी तो रुक जाएगा, आएगा भी तो भारी नहीं पड़ेगा, बहुत कम रूप में आएगा। और अगर ऐसा लगने लगे जैसी उस दिन मेरी रियली कंडीशन हो गई थी, मुझे थोड़ी घबराहट हो गई थी, क्योंकि विशाल प्रोग्राम था, ऑडिटोरियम में 3-4 हजार लोग आने वाले थे और अच्छे अच्छे लोग आने वाले थे, समाधान टॉक शो था। तो मुझे रियली घबराहट होने लगी थी उस दिन कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं फटाफट फोन पर वो देख रही थी कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ कहाँ से जा सकती है, टाइम से कौन सी फ्लाइट पहुंचा सकती है। और भाई जी एकदम स्थिर, मैनेजर से बड़ी स्वीटली बात कर रही हैं, बिल्कुल स्थिर। तब मुझे लगा नहीं, इस संकल्प में ताकत है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मन विचलित होने लगे, घबराहट होने लगे, तो फिर क्या करना? 3 बार ऐसे करना। करिए। आपको पता है ये किस चीज का प्रतीक है? ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अप करता है। देखिए, जब हम कहीं भी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, जब हम अपना कॉन्फिडेंस दर्शाते हैं, देखना ये तो ऐसे हो जाए, क्या बोलते हैं? ये तो ऐसे हो जाएगा बहन जी, इसे तो मैं ऐसे देख लूंगा। यानी कि इसको बजा करके हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शा रही हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो डाउन कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है? अप होने लगता है। तो लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस अब डाउन हो रहा है, तो बड़े प्यार से 3 बार बाबा को याद करके क्या करेंगे? मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा। और फाइनल राउंड थोड़ा झूम के कर लेना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। फाइनल कमांड। और होगा क्या फिर? होगा क्या फिर? अच्छा ही होगा। मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा पावरफुल पॉजिटिव थॉट अच्छा ही करेगा। श्योर रहिए बिल्कुल। तो सुखी रहिए, खुश रहिए, मस्ती में रहिए, चुटकी बजाते रहिए। समस्याओं को कैसे भगाएंगे? अब क्या होगा हमारे साथ? थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।